हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो आपके चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई से ली गई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका अंगक, यानी कोशिका के भाग। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी, जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है? तो जिज्ञासा दीदी ने कहा, ज्ञान, हम जानते हैं कि हर कोशिका में कम से कम 3 भाग होते हैं और वो 3 भाग उसके बहुत ही आवश्यक भाग होते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम कि वो 3 भाग कौन से हैं। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा झिल्ली, सेकंड है केंद्रक और थर्ड है कोशिका द्रव्य। अब फर्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बच्चों हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। केंद्रक, जिसे कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है, जो कोशिका में होने वाले हर एक कार्य का नियंत्रण करता है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य। आखिर कोशिका द्रव्य क्या होता है? बच्चों, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में के पूरे शरीर में एक तरल भरा हुआ होता है जिसे हम रक्त कहते हैं। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी में सहायक है। उसी प्रकार बेटा, जो कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे आप कोशिका का रक्त भी कह सकते हैं। जितनी भी केंद्रक के अलावा छोटी छोटी हमारे कोशिका अंग होते हैं, रचनाएं होती हैं, वो सारी की सारी बच्चों इसी कोशिका द्रव्य में तैरती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक कोशिका, तो उसके अंदर कौन कौन से कोशिका अंग मिलते हैं बच्चों? अंतर्द्रव्य जालिका मिलेगी, गोल्जी उपकरण मिलेगा आपको वहाँ पर, लाइसोसोम मिलेगा वहाँ पर, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारे कोशिका अंग हमें देखने को मिलेंगे और प्रत्येक कोशिका अंग अपना एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या क्या कार्य करते हैं बच्चों? ऊर्जा का निर्माण करना, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना, भंडारण करना और कोशिका के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। और बच्चों, जब ये कोशिका द्रव्य केंद्रक के साथ मिल जाता है तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान के क्वेश्चन का आंसर दिया कि आखिर जीव द्रव्य क्या होता है। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। चलिए आगे देखते हैं ज्ञान ने क्या पूछा। दीदी, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो बेटा, उपापचयी क्रियाएं मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सबको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों, इन क्रियाओं में या तो कोई नया पदार्थ बनेगा या कोई दिया हुआ पदार्थ विघटित होगा। विघटित मतलब टूट जाएगा। नया पदार्थ बनना, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, प्रोटीन का निर्माण, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कि प्रोटीन का निर्माण होना तो नई चीज़ बन रही है। और विघटन होना, विघटन मतलब टूटने से क्या बन रहा है? जैसे कि ग्लूकोज के से ऊर्जा का बनना। जब भी ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या बनती है? ऊर्जा। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे किसके? उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्या होता है? कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। आपको यहाँ 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। आप अगर दोनों की आकार को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो जंतु कोशिका है उसका आकार क्या है? अस्थिर है। पादप कोशिका जो है उसका आकार क्या होता है? निश्चित। जंतु कोशिका में अगर आप देखोगे तो आपको जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका काफ़ी छोटी दिखाई देगी और बाहर की तरफ आप देखेंगे जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है बच्चों? कोशिका झिल्ली। जबकि पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली परत क्या है? कोशिका भित्ति। तो हम इनमें अंतर भी कर सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। सेकंड पॉइंट देखेंगे आप बच्चों, पादप कोशिका में आपको प्लास्टिड, हरित लवक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते। तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों, पादप कोशिका जो होती है उसकी रसधानी जो होती है वो क्या है? काफ़ी बड़ी है। लेकिन जंतु कोशिका जो होती है उसमें रसधानी क्या होती है? छोटी होती है। और
और क्या अंतर बता सकते हैं आप यहाँ पर? पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं होते, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। क्यों होते हैं लाइसोसोम? उपापचयी क्रियाओं के दौरान अगर कोशिका पे बच्चों कोई भी जीवाणु हमला कर देता है तो लाइसोसोम की कोशिका उसे पाचित करके आत्मघाती थैली बन जाती है और हमारी कोशिका को बचाती है। तो ये सिर्फ किस में होगा? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में क्यों नहीं होता? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो हमारी कोशिका भित्ति है और ये जो बड़ी रसधानी है, यही क्या कर लेती हैं? उपापचयी क्रियाएं कर लेती हैं। ठीक है। और आप देखेंगे पादप कोशिका जो है उसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत ही कम है, और जंतु कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है। तो बच्चों आपने ये दोनों चित्र देखने हैं, दोनों चित्र बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और इसका अंतर हम कर लेते हैं कि क्या क्या अंतर हैं। चलिए 5 अंतर बता देती हूँ मैं आपको। ये हैं बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। क्या क्या अंतर है देखिए। जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है, पादप कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है। और क्या अंतर है हमारे पास? सेकंड, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते, सिर्फ युगलीना में होते हैं। ठीक है। पादप कोशिका में लवक होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं छोटी और अस्थायी होती हैं और पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका के अंदर सुस्पष्ट गोल्जी उपकरण होता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर डिक्टियोसोम नाम का गोल्जी उपकरण की छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं। इसमें एक ही मिलेगा जटिल और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे मिलेंगे। बच्चों जंतु कोशिकाएं जो होती हैं हमारी, उनके अंदर तारककाय और तारक केंद्र होते हैं, जबकि पादप कोशिका जो होती है हमारी, उनके अंदर तारककाय और तारक केंद्र दोनों का क्या होता है? अभाव होता है। तो बेटा ये 5 अंतर हैं हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर है ये आपका। अब आप इजीली जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाएंगे और उनमें ये 5 अंतर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और भी काफ़ी अंतर हैं इसके। क्या क्या अंतर हो सकते हैं कि जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, पादप का निश्चित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य कम है क्योंकि इसकी रिक्तिका बड़ी है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य अधिक होता है, पादप कोशिका में कम। जंतु कोशिका का केंद्रक मध्य में होगा, जबकि पादप कोशिका का केंद्र किनारे पर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे अब हम। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर उसके अंगों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये आपको ऊपर चित्र दिया हुआ है, ये आपने चित्र बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो ये आपका क्या है? सेकंड आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल भी 2 दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पादप व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अभी हमने पादप और जंतु कोशिका में अंतर किया था, वही 5 अंतर आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका द्रव्य कहाँ पर स्थित होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ पर स्थित होता है बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली में। कहाँ पर होता है ये? प्लाज्मा झिल्ली में। तो आपका 4th क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से? प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारा 4th आंसर है। तो आशा करती हूँ आज की ये वर्कशीट जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हमने कोशिका के अंग के बारे में पढ़ा कि कोशिका के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। फिर हमने कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा।
उपापचयी क्रियाओं के बारे में पढ़ा और जंतु और पादप कोशिका के समक्ष अंतर किया। अगर बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।